हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है इस समय, जैसे बहुत ही ज़्यादा, जैसे अपने आप से जुड़ाव, अपनी सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड हैं, इनर वॉइस की सुनते नज़र आ रहे हैं। कह सकते हैं कि एक डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर डिस्ट्रैक्शन था, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस अगर इन पर था ना कहीं अभी ये अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं। एक डीपर कॉन्शियसनेस और एक अवेयरनेस की एनर्जीज़ हैं, एक रियलाइजेशन की एनर्जीज़ हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, एक मेच्योरिटी से आपके लिए इस कनेक्शन के लिए सोच रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा इमेच्योर या स्कैटर्ड डिस्ट्रैक्टेड सा इनका माइंड रहता था ना, बहुत सारी चीज़ों में उलझा रहना, क्लैरिटी से नहीं सोचना है, एक प्रॉपर वे में एक फोकस के साथ चीज़ों को आगे नहीं ले जाना है। हर चीज़ में बिखराव, हर चीज़ में फैलाव, 50 लोगों से गाइडेंस लेना है, चीज़ों के बारे में पूछना है, या अपने ही थॉट्स प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा उलझे रहना है। तो वहाँ पर उन चीज़ों से जैसे अपनी थॉट्स को सेंटर करते नज़र आ रहे हैं, जो ज़रूरी नहीं है उन चीज़ों को फिल्टर कर रहे हैं। एक मेच्योर वे में जैसे इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे चीज़ों में एक नई शुरुआत किया जाए, नेगेटिविटी से बाहर निकले और एक शिफ्ट आए, एक बदलाव इस कनेक्शन में ला सकें, एक मूवमेंट ला सकें, उसके बारे में इस समय बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लोगों पर ना डिपेंड करके अपनी सोच से आपके लिए एक्शन लेने की एनर्जीज हैं। और क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी। तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। कॉन्शियसनेस है तो बिल्कुल डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ रही है, डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को समझ पा रहे हैं, गहराई से सोचते नज़र आ रहे हैं। बहुत तरह की फ़िल्टरिंग हो रही है थॉट प्रोसेसेस की, बहुत कुछ जो गलत फहमियाँ थी उससे बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत समय से ये एक इनडिसीजन में थे, एक दुविधा की स्थिति में थे, कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट बहुत रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ना सही है या नहीं है। एक ट्रस्ट इश्यूज़ आगे थे, चाहे वो आप पर ट्रस्ट ना कर पा रहे हों, कुछ शक कर रहे हों, या फिर आगे फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो वहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। जो पास्ट में आपके एफर्ट्स नहीं नज़र आ रहे थे, इस समय उन एफर्ट्स को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। वापस से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बहुत डिले कर रहे हैं, स्लो मूविंग एनर्जीज़ हैं, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पोस्टपोन जितना कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। बट जहाँ भी ये पॉज में है, आपसे दूरियां बनाकर खुद को आपसे अलग करके रख रहे हैं, ये पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं। पास्ट की यादें, पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा, एक रीबर्थ की एनर्जीज हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत बुरी तरह से चीज़ें एंड हुई हैं। इनकी लाइफ में भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, चीज़ें काफ़ी कुछ बिखर रही हो सकती हैं, काफ़ी एंडिंग्स फेस कर रहे हो, पेनफुल एनर्जीज में हैं, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं इस समय। और एक डीप रियलाइजेशन आ रहा है, जहाँ सफरिंग होती है उसी के बाद बहुत चीज़ों की सच्चाई, बहुत चीज़ों की रियलिटी सामने आती। तो उस फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पर वापस से जैसे इस रिश्ते का जन्म हो रहा है, इनकी सोच में, इनकी पर्सनालिटी में, इनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एंड यहाँ पर माइजा भी है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहती हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं कि कहीं आपको खो ना दें, चीज़ें बिखर ना जाए। बहुत कंट्रोल करके रखा है इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन में भी रहे हैं, लेकिन अभी जैसे ये चीज़ों को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक हैप्पियर टाइम्स में आपके साथ जाना चाहते हैं, एक ट्रस्ट के साथ आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। कन्फ्यूजन बहुत रहा है, लेकिन अभी एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ बढ़ रहे हैं। पेनफुल एनर्जीज में अभी भी हैं, लेकिन हाँ, कुछ सोच में बदलाव आ रहा है। कॉन्शियसनेस, वेटिंग एनर्जीज हैं, आप पर नज़रें बनाई हुई हैं, पास से निकल नहीं पा रहे, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इस समय भी जो भी आप लोगों के बीच के कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ रही है, या जो भी आप लोगों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से विचार चल रहा है। कहीं ना कहीं बाकी लोगों से कंपेयर कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ ग्रोथ देख पा रहे हैं, स्टेबिलिटी देख पा रहे हैं, फ्यूचर देख पा रहे हैं, और आपकी तरफ लौटना है, लेकिन एक प्लान्ड वे में। कोई भी ऐसे ही नहीं आ जाना चाहते, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आपको रीच आउट करना चाहेंगे। अट्रैक्शन वापस बिल्ड हो रहा है,
अट्रैक्शन वैसे तो कहीं ख़त्म ही नहीं हुआ, हमेशा से ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहे हैं, चाहे डिस्टेंस बना रहे हो, चाहे इनके अपनी मनमौजी स्वभाव हो, मन मर्जी से ज़िद्दी स्वभाव हो, कि जहाँ पर ये अपने मन की ही करते हो, आपकी ना सुनते हो। तो जो भी रीजंस रहे हैं, लेकिन अभी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, काफ़ी अट्रैक्शन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कहीं तो दिल टूटा हुआ है, काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ में हो सकते हैं, जहाँ पर आपके लिए और ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, आपके लिए रियलाइजेशन हो रही है। पोस्टपोनमेंट बहुत समय इन्होंने रोका है, चाहे बहुत एक ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट रखा है। आप दोनों में किसी तरह के फिनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये किसी हायर अथॉरिटी पर हो सकते हैं, बहुत इमेज कॉन्शियस हो, या सोसाइटी, समाज, कास्ट, कल्चर, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से ना ये बहुत डरते रहे हैं आपके साथ आगे एक स्टेबल वे में आगे बढ़ने से, जिस वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा पोस्टपोन करके रखा है। चीज़ें जितनी डिले हो सकती हैं, जितना घसीट सकते हैं, चीज़ों को खींच सकते हैं, खींचने की कोशिश की है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्हें आपके लिए कुछ एक्शन लेना है। लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत हो सकता है, जिसके चक्कर में, जिसके चलते चीज़ें ख़राब हो रही हैं आप दोनों के रिश्ते में। आप दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा होते हुए भी कहीं ना कहीं लोग बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के इन्फ्लुएंस के कारण चीज़ें ख़राब हो रही हैं। इनकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है, आप पर बहुत ज़्यादा नज़रें बनाई हुई हैं, स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, स्टॉकिंग की एनर्जीज़ हैं। ट्रस्ट, एक स्टेबल कमिटमेंट देख पा रहे हैं, देना चाहते हैं, भविष्य देख पा रहे हैं आपके साथ। कहीं ना कहीं ये इस समय महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ ग्रोथ है, आपके साथ फ्यूचर है। जो ट्रस्ट नहीं था, कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि अगर इन्होंने आपकी तरफ आपको अप्रोच किया, आगे पता नहीं आप लोगों का कैसा रिश्ता रहेगा, निभेगी नहीं निभेगी, चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी या चीज़ें टूट जाएंगी। तो अभी इस वक्त इनको ये महसूस हो रहा है कि नहीं, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। कुछ डिवाइन की ब्लेसिंग्स कह लीजिए, डिवाइन के साइंस इनको मिल रहे हो सकते हैं, कुछ रियलाइजेशन कह लीजिए, रियलिटी चेक मिल रहे हो सकते हैं, जहाँ पर ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है। क्लैरिटी आ रही है इनको, जो आगे बढ़ने का में बहुत ज़्यादा डर था ना, उससे बाहर निकल रहे हैं। जजमेंट भी है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको न्याय देना चाहते हैं, इस कनेक्शन में एक न्याय लाना चाहते हैं। डिवाइन जजमेंट है, डिवाइन की तरफ से जैसे इनको गाइडेंस मिल रही है कि इस रिश्ते में वापस से चीज़ों को स्टार्ट करना है, रिकंसाइल होना है। तो ये कुछ ना कुछ आपको ड्रीम्स में भी देख रहे हो सकते हैं, और एक डिसीजन पर पहुंच रहे हैं। ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है आप पर भी, खुद पर भी, इस कनेक्शन पर। एडवेंचर, पेंटिकल्स की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं, तो बिल्कुल इस समय काफ़ी ठहराव के साथ, काफ़ी गहराई से आपके लिए सोच रहे हैं, भविष्य के लिए सोच रहे हैं, एक स्टेबल वे में है। कोई इस समय इस तरह का थॉट प्रोसेस इनका नहीं है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही इम्बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, और कहीं ना कहीं एक बैलेंस के साथ आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में क्लैरिटी आ रही है इनको। फैमिली का प्रेशर था, सोसाइटी प्रेशर था, लोग, परिवार वाले नहीं मान रहे थे, तो ये अपनी तरफ से कुछ पॉजिटिव एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं। हाँ, फैमिली का बहुत ज़्यादा हो सकता है कि फैमिली में झगड़े चल रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो इनकी लाइफ में, आपके लिए भी चल रहे हो सकते हैं और इन जनरल भी इनकी लाइफ में चल रहे हो सकते हैं। बट ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको। आपने बहुत सब्र रखा है इनके लिए, बहुत धैर्य के साथ आप इनके लिए रुके रहे हैं, और इन्होंने बहुत टाइम लिया है, इन्होंने बहुत डिले किया है इस कनेक्शन में। अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अब चीज़ों में बैलेंस लाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और क्या सोच रहे हैं राइटनेस, अभी क्या सोच रहे हैं? बहुत कन्फ्यूजन रहा है, कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट रहा है, आपके साथ बढ़े या बाकी सिचुएशन में जाए, क्या करें क्या नहीं करें, क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। इमोशनली आपसे अटैच्ड हैं, बाकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, बाकी लोग इन्हें अलग तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस कनेक्शन पर, आपने हमेशा इनके फेवर में बहुत चीज़ें की हैं, इनके सपोर्ट में हमेशा आप रहे हो। जहाँ जो प्रयास कर सकते थे आपने हर मुमकिन कोशिश की है इस रिश्ते को बनाकर रखने की, उस चीज़ की इन्हें अब क्लैरिटी आ रही है। जो कन्फ्यूजन में थे या कोई लोग मैनिपुलेट कर रहे थे, आपके अगेंस्ट इनको भड़का रहे हो उधर, तो वहाँ पर इनका विजन क्लियर हो रहा है कि नहीं, आप इनके लिए बहुत डेडिकेटेड रहे हो, आप बहुत लॉयल रहे हो, और आपकी तरफ लौटना है, एक नई शुरुआत करनी है। बिल्कुल यहाँ पर जैसे आप इनकी डेस्टिनी का हिस्सा हो,
आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। प्रोजेक्शंस बहुत बर्डन रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग की है, क्या सही है क्या गलत है, दुविधा में बड़े रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशंस में उलझे रहे हैं। ये मतलब आपसे दूरियां बनाकर कोई एक सुकून की ज़िंदगी नहीं जी रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रही है, बहुत बर्डन, बहुत बोझ, क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि ये अपने इमोशंस को मानना नहीं चाहते ना, इसलिए बर्डन है। अगर इमोशंस की सुनते, अपने दिल की आवाज़, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते, तो इन्हें इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन से नहीं निकलना पड़ता, क्योंकि इनकी आत्मा, इनकी सोल जानती है कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है, एक स्टेबिलिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल माइंडसेट आ जाता है ना, जहाँ पर इंसान अपना दिमाग का कुछ ज़्यादा ही प्रयोग कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है, कि जहाँ पर चीज़ें कॉम्प्लिकेट उसकी ओवर थिंकिंग की वजह से हो जाती हैं, और साथ में कुछ लोग जुड़ जाते हैं जो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तो जो भी चीज़ें रही है ना, उन बर्डन से अब बाहर निकल रहे हैं। जो ब्लॉकेजेस हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको पार करने की एनर्जीज है, उनको तोड़ने की एनर्जीज है, कुछ सिचुएशन से आगे बढ़ने की एनर्जीज में आ रहे हैं, और आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा समझ आ रही है इस समय, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। रीबर्थ, बहुत डर में रहे हैं, बहुत ट्रैप्ड रहे हैं, आपके अगेंस्ट जो भी डिसीजंस हुए हैं या जो भी चीज़ें हुई कि जहाँ पर इन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया और अपने आप को अपने परिवार या बाकी सिचुएशंस के साथ जोड़ लिया, तो जहाँ भी इन्होंने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ किया या जहाँ भी ये गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, काफ़ी रिग्रेट होता है, दूर से देखते हैं आपको, काफ़ी हर्ट हैं। लोगों की शायद असलियत पहले नहीं समझ आई इन्हें, अब उनकी सच्चाई, उनका मैनिपुलेशन, उनका कंट्रोल, उनके असली चेहरे सामने दिख रहे हैं कि जो इन्हें काफ़ी तकलीफ दे रहे हैं। तो काफ़ी ट्रैप्ड रहे हैं, आपको बहुत दूर से देखते हैं, स्पाइक की एनर्जीज़ हैं, बहुत स्टक रहे हैं। जो इन्होंने आपको पॉज में डाला है, तो ये भी पूरी तरह से पॉज में चले गए हैं। तो इस समय कुछ मूवमेंट की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। आने वाले समय में क्या रहेगा? रहेगा आने वाले समय में बहुत नेगेटिविटीज़ हैं, बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशन से वॉक अवे करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी हिडन लोग, काफ़ी मैनिपुलेटिव लोग इनकी लाइफ में हो सकते हैं, जो आप दोनों के अगेंस्ट है, इस रिश्ते के खिलाफ हो। तो जो भी सिचुएशन है ना, जो टॉक्सिक सिचुएशन है, जो नेगेटिव सिचुएशन है, या जहाँ लोग इनको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, इमोशनली ड्रेन कर रहे हैं, या कह लीजिए ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत समय से ये ट्रैप भी रह रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट के चलते, जिम्मेदारियों के चलते, या जिन भी चीज़ों की वजह से रह रहे थे जिन सिचुएशन में, वहाँ से ये मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ लौट सके, एक नई शुरुआत कर सके। आप पर नज़रें रहने वाली और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज यहाँ पर हैं। तो आप होपफुल रहिए, ये अपनी नेगेटिविटीज़ से बाहर निकलेंगे और आपको रीच आउट करेंगे। यहाँ पर 18 की वाइब्रेशन है, 9 की वाइब्रेशन लगा लीजिए, आने वाले 9 दिन, 18 दिन एंड 1 वीक, 1 मंथ, 10 डेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।